हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं टी टेस्ट की। बेसिकली कल पिछले वीडियो में जो हमने बात की थी कुछ एजम्पशंस, कुछ बेसिक डेफिनेशंस की, तो उसमें भी बार बार एक वर्ड आ रहा था टेस्टिंग। तो बीटेक के सिलेबस में 3 या 4 टेस्ट हम मेनली पढ़ते हैं, करते हैं। टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट। आज हम टी टेस्ट की बात करेंगे। कुछ और जो बेसिक चीज़ें छूट गई थी या रह जाती हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो टी टेस्ट को अगर हम कहें कि कल मैंने एक और बात की थी टेस्ट स्टैटिक। तो यहाँ पे टी टेस्ट का जो टेस्ट स्टैटिक है वो है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन अंडर रूट एन, वेयर एस इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। एक्स बार मीन ऑफ सैंपल, म्यू मीन ऑफ पॉपुलेशन, एस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन एंड एन द सैंपल साइज। तो देखिए, जो मैं कह रहा था कि हमें यही समझना है कि एक्स बार मीन ऑफ सैंपल एंड म्यू इज द मीन ऑफ पॉपुलेशन। यानी अब हम एक सैंपल और एक पॉपुलेशन के बीच में हम देखना चाहते हैं कि जो सैंपल हमने उठाया है वो पॉपुलेशन के रिजल्ट्स को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो और इस चीज़ को हम आगे जो एक क्राइटेरिया होता है वो एग्जाम्पल की हेल्प से ही क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं। रैंडम सैंपल ऑफ साइज 16 has 53 as mean and the sum of squares of the deviation from the mean is 135. Can this sample be regarded as taken from the population having 56 as mean? Obtain 95 and 99% confidence limit of the mean of the population. अब इस न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद, चूँकि बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं जो स्टैटिस्टिक्स, हार्डकोर स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हुए काम की हैं, लेकिन बीटेक में शायद उतने काम की नहीं है, केवल न्यूमेरिकल में यूज़ करनी है। तो इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हुए हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि अगर एक पॉपुलेशन में से 16 नंबर्स हमने उठाए, सैंपल साइज 16 लिया और उनका मीन 53 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उस का वो 135 है, तो क्या ये सैंपल किसी एक ऐसी पॉपुलेशन से पिक किया गया है जिसका मीन 56 है। और यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है 95% एंड 99% कॉन्फिडेंस लिमिट, क्योंकि अगर एक बड़ा डाटा है, थाउजेंड्स में डाटा है या लैक्स में भी हो सकता है, तो क्या हम एक्यूरेट कैलकुलेट कर सकते हैं? कई बार पॉसिबल नहीं होता। तो ये कहलाते हैं सिग्निफिकेंट लेवल। 95% यानी 5% एरर पॉसिबल है, 99% कॉन्फिडेंस लिमिट यानी 1% एरर केवल हम पॉसिबल कर रहे हैं, उससे ऊपर हम एरर अलाउ नहीं करते। बेसिकली 3 ही हमारे यहाँ होती हैं, 90%, 95 एंड 99। उसमें भी मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स में आपको 95% और 99% ही मिलेगी। इसके बाद एक चीज़ आती है नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस यानी जो चीज़ हमें टेस्ट करनी है, चेक करनी है, उसे हम नल हाइपोथेसिस मानते हैं। जैसे कि हमें चेक करना है कि जो हमारा सैंपल है वो इस पॉपुलेशन से लिया गया है या नहीं। तो वो पॉपुलेशन से कब लिया जाएगा? जब हमारे पॉपुलेशन का मीन 56 होगा। तो ये हमने नल हाइपोथेसिस मान ली कि लेट म्यू इज इक्वल टू 56, दैट इज नल हाइपोथेसिस। उसके बाद एक अगला वर्ड होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसे हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। दैट इज हमने मान लिया कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 56। H0 से डिनोट करते हैं नल हाइपोथेसिस को और H1 से डिनोट करते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। फिर हम टी स्टैटिक यानी जो हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा वो उसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे और सारी वैल्यूज पुट करके जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं 16-1 यानी सैंपल -1। कहीं लिखा जाएगा ये सैंपल -2। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? फिर वही कि हार्डकोर स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी डेफिनेशन, बहुत सारे मीनिंग मिलेंगे। एक सिंपल बीटेक स्टूडेंट के लिए कि आप किसी सैंपल में जितने वेरिएबल कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम केवल मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब किसी सैंपल का मीन कैलकुलेट करते वक्त आप उसमें 15 वैल्यूज़ को उसकी चेंज कर सकते हो। एक लास्ट वैल्यू आप उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे उस मीन को सेम रखने के लिए। तो इसका मतलब आप 15 वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 15। जहाँ पे आप 2 चीज़ें कैलकुलेट करोगे, 2 वैल्यू इस तरह से बाउंड करोगे, तो वहाँ पे आप 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो बेसिक डेफिनेशन से भी मतलब यही होता है कि
हम कितनी वैल्यूज़ को फ्री कर सकते हैं और कितनी वैल्यूज़ हमें बाउंडेड एक कंफाइंड रखनी पड़ेंगी। तो हमने यहाँ पे t की वैल्यू कैलकुलेट करी जो आई 4। इसी तरह अब हम कंक्लूजन हर एक न्यूमेरिकल में डालेंगे, तो कंक्लूजन दैट इज t इज इक्वल टू 4 दैट इज ग्रेटर देन t 0.05 2.13। ये हम t टेबल करके आपको मिलेगी, हर एक टेस्ट की एक टेबल होगी। जैसे कि अगर t टेस्ट कर रहे हैं तो t टेस्ट की टेबल, f टेस्ट कर रहे हैं तो f टेस्ट की टेबल, काई स्क्वायर टेस्ट कर रहे हैं तो काई स्क्वायर की एक टेबल, और वहाँ से ये वैल्यू 2.13 मिलेगी। न्यूमेरिकल में एग्जाम में हो सकता है कि आपको ये न्यूमेरिकल में ही दे दी जाए, वरना आप टेबल डिमांड कर सकते हैं। तो अब अगर t ग्रेटर देन t 0.05 है तो इसका मतलब होता है कि हाइपोथेसिस इज, अगर ग्रेटर देन आ रहा है तो हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। और हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड यानी अब इस पूरे न्यूमेरिकल को आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा सैंपल था जिसका मीन 53 आ रहा था, वो उस पॉपुलेशन से पिक किया हुआ नहीं हम ट्रीट कर सकते जिसका मीन 56 हो। और इसमें हमारा सिग्निफिकेंस लेवल कितना है 95%, यानी अभी हम इसमें 5% की एरर पॉसिबल है। अगर हम इसे 99% सिग्निफिकेंट लेवल पे बात करेंगे तो वहाँ पे ये रिजल्ट बदले जा सकते हैं। कोई दूसरा टेस्ट लेंगे तो वहाँ पर भी ये रिजल्ट बदल सकता है। तो आज हम यहीं रोकते हैं, इन दोनों वीडियो को बैक टू बैक देखिए, फिर कल कुछ न्यूमेरिकल और करेंगे।